हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आइए देखते हैं, इस समय हाई स्कूल, इंटर, बीएससी इन सब का पेपर चल रहा है। तो आप लोग पेपर को अच्छे से दीजिएगा। जो बीएससी के लोग हैं या इंटर हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, जो हमारे संपर्क में हैं या जो हमारे चैनल से या जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, उनका भी इसमें पेपर चल रहा है। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको पेपर के लिए। कल से इंटर हाई स्कूल का भी पेपर चल रहा है, तो आप लोग पेपर को एंजॉय से दीजिएगा, मस्ती से, कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर में जाइएगा। आप लोग जब भी क्लास में एंट्री करें, आपके पास में वो विश्वास होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमको पेपर अच्छा करना है। आपके पास में अगर ये विश्वास रहेगा तो आप पेपर अच्छे से कर पाएंगे। और जो भी इस समय बीपीएससी के बच्चे हैं, वो भी अपना विश्वास के साथ में पेपर देने जाइएगा। उनका पेपर चल रहा है। तो आइए देखते हैं आज जो हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, हर वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, विश्व के प्रमुख देश, उनकी राजधानी, उनकी मुद्राएं, इन सब चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में चीजें समाप्त होगी, क्योंकि बहुत सारे देश है, उसमें इम्पोर्टेंट छांटने में टाइम लग रहा है। एक एक क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट है उसको ढूंढने में टाइम लग रहा है। कैसे क्वेश्चन आपको, किसकी राजधानी इम्पोर्टेंट है, किसकी मुद्रा इंपॉर्टेंट है, इस सब सारी चीजों पे मैं आपको बताऊंगा। किसकी राजधानी आपको याद करनी है, किस देश की मुद्रा आपको याद करनी है, इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी क्लास होगी, बहुत ही शानदार क्लास होगी आपके लिए। तो आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख देश। देखिए, उसमें पहला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश कह लीजिए है, क्योंकि इसमें हमेशा वार्तालाप होती रहती है भारत से, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे ही ये हमारे जुल्फे वाली जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, उनसे हमारा लेन देन रहता है, तो इसलिए ये जो देश है वो वैसे हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, बांग्लादेश राजधानी, देखिए ढाका इसकी राजधानी है, और मुद्रा इसकी क्या है, इसकी मुद्रा है टका। तो बांग्लादेश राजधानी ढाका और मुद्रा टका। तो देखिए, बांग्लादेश की सर्वाधिक बार जो पूछे वाला क्वेश्चन है वो इसकी मुद्रा है। कई एग्जामों में पूछ सका है इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा पर लगाएंगे टका है। ढाका कम बार पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन मुद्रा कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसके बाद में आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कह रहा है, और इसकी राजधानी देखिए क्या कह रहा है, काबुल इसकी राजधानी है। और उसके बाद में देखिए टका क्या कह रहा है, मुद्रा क्या कह रहा है, तो अफगानी कह रहा है। मुद्रा क्या कह रहा है, अफगानी कह रहा है। अफगानिस्तान अभी चर्चा में था, जो वहां के देश पर कब्जा किया लोगों ने, आतंकवादियों ने कह लीजिए, तो इसलिए अफगानिस्तान आपके लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसलिए आप लोग इसको आराम से देखिएगा, याद कीजिएगा। अफगानिस्तान राजधानी काबुल और मुद्रा अफगानी। उसके बाद में देखिए श्रीलंका, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। श्रीलंका इसकी राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे। ये राजधानी इसकी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंफ्यूजन होता है इसकी राजधानी के लोगों में, तो इसलिए श्री जयवर्धने कोट्टे इसकी राजधानी है। और इसका मुद्रा जो है वो देखिए आप लोग, इसकी मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। तो ये आपका हो गया, जो श्रीलंकाई रुपया है वो इसकी मुद्रा होगी। उसके बाद में देखिए नेपाल आपका आ गया। नेपाल इसकी राजधानी तो सबको पता है, काठमांडू है। राजधानी आप लोग घूमने भी जाते हैं नेपाल, तो सोचते हैं ये कि काठमांडू पे चलते हैं, घूम कर आते हैं। सबसे अच्छी जगह नेपाल में, घूमने लायक भी, एंजॉय करने लायक भी। आप लोग शादी के बाद में जाइएगा काठमांडू, एंजॉय कीजिएगा हम सफर के साथ में। बहुत अच्छी जगह है काठमांडू। तो ये इसकी राजधानी किसकी, नेपाल की। उसके बाद में देखिए मुद्रा नेपाली रुपया है। ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा, इसके नाम से लेके कर लेंगे, नेपाल और नेपाली। नेपाल में सर्वाधिक कौन मिलते हैं, नेपाली आपको मिलते हैं। तो वहां से लिंक कीजिएगा कि नेपाल में सबसे ज्यादा कौन मिलते हैं, नेपाली मिलते हैं। तो नेपाली रुपया वहां की क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी। उसके बाद में देखिए अगला म्यांमार, इसको लगाइएगा इंपॉर्टेंट लगाएंगे म्यांमार को। तो नवपीता जो इसकी राजधानी है, वह नवपीताओ इसकी राजधानी है। लोग कहते हैं नपीता के नाम से याद कर लीजिए। तो नपीता इसकी क्या है, राजधानी है। उसके बाद में जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है वो है मुद्रा, कि याद इसकी मुद्रा है,
ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसकी मुद्रा कई बार पेपर में आ चुकी है, म्यांमार की, और ये फिर आएगी आपके पेपर में, तो इसलिए आप लोग म्यांमार की मुद्रा जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं चीन। धोखेबाज चीन को तो सब लोग पहचानते हैं, इसका काम ही है डसना। ये व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों को पैसा इतना दे देता है कि वो कर्ज में डूब जाता है। उसके बाद में इसका बंदरगाह, कुछ देश के कुछ भाग, उन सब सारी चीजों पे कब्जा करने के लिए चीन फेमस है। धोखेबाज के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हमेशा देश को धोखा चूना लगाने में माहिर है। तो देखिए चीन की राजधानी बीजिंग, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसकी राजधानी कई बार पूछी गई है और इसकी मुद्रा भी कई बार पूछी गई है, रेनमिनबी। दोनों चीन के दोनों पूछी जा चुके हैं, राजधानी भी पूछी जा चुकी है बीजिंग, और इसकी मुद्रा भी पूछी जा चुकी है रेनमिनबी। इसलिए आप लोग दोनों ही इंपॉर्टेंट लगाइएगा। उसके बाद में आइए रूस। इस समय चर्चा का विषय कौन है? रूस। इस समय जो यूक्रेन और रूस का युद्ध जो चल रहा है, तो इसलिए चर्चा का विषय है। तो इसलिए इसकी राजधानी, मुद्रा दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो चीज चर्चा में बनी होती है, पेपर वाला वही क्वेश्चन उठाकर आपके सामने लाता है। अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। इसलिए आपको अपडेट रहना है, हर दिन प्रतिदिन आपको अपडेट रहकर चलना है चीजों करंट को समझते हुए। तो इस समय चर्चा है रूस और यूक्रेन की, तो इसलिए रूस इंपॉर्टेंट कहकर लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। रूस मॉस्को इसकी राजधानी है। क्या है? मॉस्को। आप लोग इसको याद करने का तरीका, इस समय क्या चल रहा है? मार्क्स चल रहा है और रूस में फैला हुआ है युद्ध। तो याद करने का तरीका है कि जब युद्ध हो रहा है तो वहां जो फालतू के गोला बारूद हो रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, तो वहां क्या लगाते हैं हम लोग? मार्क्स लगाते हैं। तो इसको याद करने का, इसकी राजधानी मार्क्स लगाइए। और रूबल इसका क्या है? मुद्रा है, रूबल। यहाँ याद करने का तरीका देखिए ट्रिक से। जो इस समय रूस के पास में क्या है? रुतबा है, रूबल है, पामर है। तो इसलिए इसको रूबल, एक बल के जो बल दिख रहा है पीछे, इसको याद कर लीजिए। बल सबसे ज्यादा किसके पास में है? तो इसमें रूस के पास में है। इसको हटाइए, इसको इससे ट्रिक बनाइए, बल से। बल इस समय किसके पास ज्यादा है? इस समय रूस के पास ज्यादा बल है। यूक्रेन पे भारी है कौन? रूस। तो इसलिए याद करने का तरीका है, मुद्रा, बल सबसे ज्यादा कहाँ है? रूस में है। और यहाँ से उठा लीजिए रू, तो हो गया रूबल। ये याद करने की बेस्ट ट्रिक है आपके लिए, जिससे सारी चीजें यही याद हो जाएंगी। उसके बाद में देखिए सऊदी अरब। अगला आईपीएल हुआ कहाँ? सऊदी अरब में। उसके पहला वाला आईपीएल कहाँ हुआ? सऊदी अरब में। तो ये सारी चीजों को आप लोग इसलिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ क्रिकेट से संबंधित बहुत सारी चीजें होती रहती है। आईआईसी का जो मुख्यालय है वो भी यही है, सऊदी अरब में। तो इसलिए राजधानी इसकी रियाद है और मुद्रा रियाल। दोनों में देखिए थोड़ा सा अंतर है, द और ला का। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूजन में न रहिएगा। मुद्रा पूछेगा तो रियाद, और अगर राजधानी पूछेगा तो रियाद, और अगर मुद्रा पूछेगा तो रियाल। ये आप लोग जो कंफ्यूजन है यहाँ उसको यही दूर कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? इसका उपनाम क्या कहा जाता है? कंगारुओं का देश। कंगारुओं के नाम से जाना जाता है कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। हम लोग जब भी पहले जब मैच देखते थे तो ऑस्ट्रेलिया से जब होता था तो ये कहते थे कि गेंद जब तक गेंद बाउंड्री को ना टच करे जब तक उसको चौका मत मानो, क्योंकि ये कंगारुओं का देश है। तो इसलिए वहीं से फेमस हो गया क्रिकेट से ज्यादातर ये कंगारुओं का देश। और इसकी राजधानी है कैनबरा। बड़ा सबसे ज्यादा बड़ा, या बड़ा के नाम से कह लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक बार 50 ओवर का जो मैच होता है वनडे सर्वाधिक बार जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया 5 बार। तो ये बहुत बड़ा है, तो बड़ा के नाम से याद कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी है बरा, कैनबरा। डॉलर आप लोग इसके नाम से याद कर लेंगे, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इसका नाम से ही है। उसके बाद में आइए देखते हैं इंडोनेशिया। इसको लगाइए वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोनेशिया, जकार्ता, इसकी सबसे जो मेन है, सबसे मेन इसका जो पेपर में पूछा था वो इसकी राजधानी पूछी जाती है, जकार्ता। इंडोनेशिया की 10 से 20 बार आ चुकी है राजधानी, इसलिए आप लोग इसकी राजधानी याद कर लीजिएगा। रुपया आप लोग नहीं भी याद करेंगे तो भी वो याद हो जाएगा, क्योंकि भारत से रिलेटेड है। भारत में क्या रुपया, इसमें रुपया, केवल उसमें ये जो छोटी ई की मात्रा नहीं है वो भारत में नहीं है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगा। पैसे में केवल इतना ही अंतर है मुद्रा में। उसके बाद में इसकी जो इंपॉर्टेंट है वो है राजधानी। राजधानी क्या है इसकी? तो जकार्ता इसकी राजधानी है।
तो ये आपकी होगी क्लास आज की, इसका पार्ट 2 आएगा। अगर आप लोगों की वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इसका अगला पार्ट आपको मिल सके और सारी चीजें आपके साथ में हो सके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीजें लिखी हुई रहेंगी आपके पास में। जब भी आप कहीं भूलेंगे तो आप जाइएगा गैलरी में देख लीजिएगा। मैं एक बार आपको फिर से इस चीजों को रिवाइज करा देता हूँ, दोबारा से चीजें आप जो 80 से 90% या 100% याद हो जाए आपको। यही ये चीजें आपको होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लास में याद करने का प्रयास कीजिए। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। इसकी मुद्रा क्या है? ढाका इसकी राजधानी है और मुद्रा इसकी टका है। राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा है टका। उसके बाद में आगे देखते हैं अफगानिस्तान, राजधानी काबुल, उसके बाद में मुद्रा अफगानी, उसके बाद में श्रीलंका श्री जयवर्धने कोटे। इसको भी याद करने का ट्रिक देखिए। राजधानी श्रीलंका में जितने लोगों ने मैच को देखा उसमें एक बल्लेबाज था महिला जयवर्धने। आप लोग उस बल्लेबाज से लिंक कर लीजिएगा, जयवर्धने एक फेमस बल्लेबाज श्रीलंका का था, महिला जयवर्धने। बहुत ही बड़ा नाम श्रीलंका की टीम में था। तो श्रीलंका का जब भी नाम आप सुने कहीं पे भी तो उस खिलाड़ी को याद कर लीजिएगा, महिला जयवर्धने। उससे आपको ये श्री जयवर्धने कोटे राजधानी याद हो जाएगी। सबको पता है महिला जयवर्धने किस देश का था? श्रीलंका का। तो याद करने का सबसे यही तरीका है, श्रीलंका का नाम के लिए महिला जयवर्धने को याद कर लीजिए और श्री जयवर्धने कोटे याद हो जाएगा। उसके बाद में देखिए रुपया, तो आप लोग वैसे ही श्रीलंका से याद कर पाएंगे, श्रीलंकाई रुपया। उसके बाद में देखिए नेपाल, जुल्फो वालों को देखिए काठमांडू, आप लोग घूमने गए ही हैं तो इसकी राजधानी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रुपया, नेपाली रुपया, यहाँ की जो मुद्रा है ये हो गई। उसके बाद में देखिए म्यांमार, इसको याद करने का तरीका नपीता के नाम से याद कर लीजिए। ये याद करने की ट्रिक है नपीता। तो इसकी ट्रिक हो गई कि याद ये इम्पोर्टेंट है मुद्रा, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए चीन है, देते हैं धोखेबाज चीन, इसका काम ही है धोखा देना। इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। रुपया इसका बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका रुपया है रेनमिनबी। उसके बाद में देखिए रूस, ये सुर्खियों में चल रहा है इसमें, राजधानी मॉस्को, रुपया रूबल। उसके बाद में देखिए सऊदी अरब, रियाद राजधानी और मुद्रा रियाल। उसके बाद में देखिए अफगानिस्तान का देखिए राजधानी कैनबरा और मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में देखिए इसका रुपया है, तो ये उसकी मुद्रा है। तो ये रही आज की क्लास आपके लिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, आपको लग रही हो कि क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए क्लास कैसी लग रही है, कमेंट में बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आराम से चीजों को पढ़ते हुए समझते हुए आपको एक जो इस बार आएगी होली, मैंने कहा था उसमें आपको सिलेक्शन लेकर दिखाना है कि आप किस काबिल हैं और आप ही वो इंसान हैं जो सिलेक्शन के लिए बने हैं। आप सारे बच्चे सिलेक्शन आपको लेना है, ये आपकी पहली यही सोच होनी चाहिए कि इस वर्ष 2022 में सिलेक्शन ले लेना है। तो हम आपको अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ में मिलेंगे। जब तक के लिए आप पढ़िएगा, एंजॉय से मस्ती कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।